ओम शांति। हमारे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि सकाश देने की सही विधि क्या है। हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि आप सकाश किसी को भी कभी भी दे सकते हैं, लेकिन उसका मूल मंत्र एक ही है और वो है स्वयं को आत्मा समझना। जब तक स्वयं को जो हो वो नहीं समझोगे तो उससे कभी जुड़ ही नहीं सकते जिसके आप हो, और जब उससे जुड़े ही नहीं जिसके आप हैं तो शक्ति लेंगे कैसे। तो शक्ति लेने का सूत्र भी यही है कि स्वयं को आत्मा समझना। ठीक है। हे अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। स्वयं को आत्मा जानो, मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओ, तो मेरी शक्तियाँ तुम में प्रवेश करती रहेंगी। ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट एपिसोड वाली वीडियो में एक प्रश्न पूछा है कि जब हम अपने ऑफिस में होते हैं और ऑफिस का जो माहौल है थोड़ा सा हैवी है, लोग थोड़ा बहुत गुस्सा कर रहे हैं, क्या उनको हम सकाश दे सकते हैं उसी वक्त, और कैसे दें। सिंपल सी बात है। देखिए, सकाश देने के लिए सबसे पहले याद यही रखना होगा कि मैं कौन हूँ। जब तक हम खुद को भूले हुए हैं तो हम उनके एंगर के प्रभाव में आ जाएंगे। वो गुस्सा करेंगे, हमें भी गुस्सा छूट जाएगा। लेकिन जब मुझे ये याद रहेगा कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मेरा नेचर ही पीस है, तो ऑटोमेटिकली मुझसे शांति के वाइब्रेशंस फैलने लग जाएंगे। ठीक है। तब हम उस आत्मा जो कि आपके ऑफिस में जो भी हैं, वो मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं या आपके कॉलीग हैं, कोई भी हैं वो, ठीक है, आप उनकी तरफ देखेंगे और बड़े प्यार से संकल्प करेंगे कि ये आत्मा शांत है, इसका नेचर शांति है, भले अभी ये गुस्सा कर रही है, इसका नेचर शांति है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे मन से एक सूक्ष्म तार कुछ समय के लिए उस आत्मा से जुड़ जाएगा। इन आँखों से वो तार दिखता नहीं है, लेकिन जुड़ गया है, और जुड़ते ही क्या होगा, आपसे वो पीसफुल एनर्जी निकलकर उस आत्मा को जाने लग जाएगी और धीरे धीरे वो आत्मा शांत होने लग जाएगी। लेकिन हमने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि कोई गुस्सा कर रहा है और हम मानो उसे शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो शांत नहीं होता, तो हम कहते हैं क्या सचमुच ये कार्य करता होगा, करेगा। लेकिन होता क्या है, जब हम उसे शांत करने का प्रयास कर रहे होते हैं, वास्तव में तो मन से हम खुद भी शांत नहीं हैं, हम खुद ही विचलित हैं। बस मुख से बोल रहे हैं भैया शांत हो जाओ, भैया शांत हो जाओ, खुद विचलित हैं। तो क्या हुआ, मन से मन को एनर्जी जाती है ना, तो मुझसे डिस्टर्बेंस की एनर्जी उसे जा रही है और उसके डिस्टर्बेंस में बढ़ोतरी कर रही है, और हम कहते हैं ये चीज़ें फिर काम नहीं करती। तो सूत्र क्या है, सबसे पहले स्वयं को वो जानना जो मैं हूँ। मैं कौन हूँ, आई एम अ पीसफुल बीइंग। जैसे देखा कि मैं शांत आत्मा हूँ, तो मुझसे शांति के वाइब्रेशन उसके पास ना जाए, हो नहीं सकता। जैसे पानी आपने ऊपर से डाला तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ये लॉ है। तो ये भी लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ ऑफ एनर्जी है कि वो वहाँ पर जाएगी ही, अगर आपने उनके लिए उसे क्रिएट किया है तो। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी डिस्टर्ब व्यक्ति के बारे में सोचते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हो बहुत गुस्सा करता है या किसी की पिटाई करता है या अत्याचार करता है, पापी है, तो क्या होता है, उस वक्त सोचते ही आपका मूड ख़राब नहीं हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उसके मन का तार आपके मन से और आपके मन का तार उसके मन के तार से जुड़ गया है, तभी तो वो करंट पास हो रहा है ना, नेगेटिविटी वाला। सेम वैसे ही अपने मन के तार को हम परमात्मा से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, परमात्मा पिता जो हैं उनका मन कभी बिजी नहीं रहता, और दूसरी बात 100% चार्ज रहता है। अगर आप अपने मन की बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसे डिस्चार्ज बैटरी में थोड़ी ना लगा के चार्ज करेंगे। सपोज आज मेरी बैटरी 10% है,
अब 10% बैटरी से तो आप विश्व की सेवा नहीं कर सकते, खुद ही लुप छुप कर रहे हैं, और चारों तरफ अनेक आत्माओं की बैटरी भी लुप छुप कर रही है। अब हमने उन आत्माओं को करंट देना है, पर मैं तो खुद ही 10% हूँ, तो मुझे इस बैटरी को पावर हाउस में लगाना होगा। ठीक है, तो पावर हाउस कौन है यहाँ पर? परमात्मा शिव, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की है, जिसके बारे में कि परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु हैं। हम कहते भी आए हैं ना, निराकार शिव परमात्मा। तो निराकार का मतलब ये नहीं होता है कि उसे कोई आकार नहीं है, नहीं, निराकार का मतलब होता है कि उसे शरीर का आकार नहीं है, किंतु वो एक प्रकाश है। तो प्रकाश को हम निराकार कहते हैं, इसलिए परमात्मा शिव को हम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंग मतलब ज्योति का रूप, जैसे पुरलिंग मतलब पुरुष का रूप, वैसे ज्योतिर्लिंग मतलब ज्योति का रूप। कैसा होता है ज्योति का रूप? अंडाकार। इसी शेप की हमने शिवलिंग बनाई हुई है, शिवलिंग यानी शिव का रूप। तो शिव एक ज्योति हैं। अब वो ज्योति भले हैं, लेकिन उनका प्रकाश तो सूर्य से भी तेज निकलता है। तो हम उनके रूप को, उनके स्वरूप को देखेंगे कि परमात्मा अपने घर परम धाम शांति धाम में एक सूर्य की मुआफिक चमक रहे हैं। उनके चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश है, उस प्रकाश के मध्य परमात्मा चमक रहे हैं एक सूर्य की तरह। उनसे श्वेत सुनहरी रश्मियां चारों ओर फैली हुई हैं, और मैं आत्मा एक सितारे के रूप में उनकी किरणों के नीचे जाकर बैठ गया हूँ। ठीक है, चुप आराम से बैठा हूँ, उनकी लाइट मुझ में समा रही है। अब देखो 10% थी ना हमारी बैटरी, गारंटेड 11, 12, 13, 14 बहुत फास्ट चार्ज शुरू हो जाएगा। जैसे अभी सुन रहे हैं अगर ध्यान से, तो सुनते सुनते भी आपको अनुभव हो रहा होगा कि आपकी बैटरी की चार्जिंग बढ़ रही है। तो अगर इसे परमात्मा के साथ थोड़ी देर रख दिया जाए तो इसकी कितनी बैटरी हो जाएगी, है ना? मानो हमारी 20%, 30%, 40% हो गई, जबकि मेजॉरिटी आज लोगों की कितनी बैटरी है? 5%, 2%। और अगर हमारी 30%, 40% है तो हम इन्हें बैकअप दे सकते हैं। ठीक है, ये बैकअप देना ही एक तरीके से सकाश देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चार्ज हुए, 40% हो गए। अब नीचे आप पार्ट पर जा रहे हैं, मानिए अपने बहन भाई माता पिता कॉलीग्स टीचर स्टूडेंट्स इनके साथ आप पार्ट में आ रहे हैं। आपकी बैटरी 40% है क्योंकि आपका कनेक्शन परमात्मा से है, और इनकी बैटरी तो 2% 3% है। तो जब 2% 3% बैटरीज 40% के कनेक्शन में आएंगी तो कुछ तो ज़रूर उनको भी लाभ होगा, है ना? तो ये कितनी बड़ी सेवा है। हम सेवा करना चाहते हैं ना, हम चाहते हम ये करें वो करें। बहुत सारे भाई बहन मुझे मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं, असमर्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन उनका साथ नहीं दे पाता। भाई करने वाला तो मन है ना, अब मन में तो बैटरी 2% है, तो वो तो ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब उसे तो चार्जिंग की आवश्यकता है। अब जैसे ही मेरा कनेक्शन परमात्मा से जुटा तो होगा क्या? अपने आप सेवा होगी। जैसे गुलाब का पुष्प सेवा करता नहीं है, उससे सेवा अपने आप होती है, उससे खुशबू अपने आप फैलती है। वो जहाँ है उससे खुशबू फैल रही है। वो ये नहीं सोचेगा यहाँ फैलानी है, यहाँ नहीं फैलानी है, वो जहाँ होगा फैलाएगा। ठीक वैसे ही हम भी परमात्मा के रूहे गुलाब हैं। परमात्मा हमें रूहानी गुलाब कहते हैं। ठीक है, बशर्ते हमें याद रहे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो नशा अपने आप चढ़ा रहेगा, शक्ति अपने आप भरती रहेगी, और वो शक्ति चारों ओर निरंतर फैलती रहेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुलाब से खुशबू फैलती है, वैसे ही मुझ आत्मा से प्रकाश फैलता रहेगा चारों तरफ, और आत्माओं को वो खुशबू मिलती रहेगी, और सभी आत्माएं चारों तरफ हमारी मौजूदगी में, हमारी प्रस्तुति में चार्ज होती रहेंगी। याद रखना, जिस प्रकार अगर इस दुनिया में एक आत्मा भी दुखी है तो इस संसार को हम ये नहीं कह सकते कि ये सुखधाम है। अगर एक आत्मा भी दुखी है ना, उसके दुख के वाइब्रेशंस हमें चाहे इतना % बहुत
रंचिक मात्र ही सही डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं तालाब का पानी एकदम साफ नीला चमक रहा है, ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा इतना सा गंदा पानी डाल दीजिए, ठीक है, 1 मिनट में ठहरिए आप, वो गंदा पानी उस पानी में इस तरह से मिक्स हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पानी गंदा है। आप देखकर तो यही कहेंगे पानी साफ़ है, पर वास्तव में वो पानी अब पहले जितना साफ़ नहीं है। ठीक वैसे ही अगर आपके आसपास कोई दुखी है तो आप सुखी रहना भी चाहें तो रह नहीं पाएंगे। लेकिन एक तरीका है, अगर हम स्वयं को सोल समझते हैं और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के रखते हैं तो हम खुद ही नहीं, जो हमारे पास भी वो दुखी आत्मा बैठी है वो भी सुख की तरफ चल देगी। हमारी प्रस्तुति में उसे भी याद रहने लग जाएगा कि वो भी एक प्योर हैप्पी सोल है, ठीक है। तो इस तरीके से परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे और अपने चारों तरफ सभी आत्माओं को हमने चार्ज करते चलना है। अब इसका शुरुआत आप कैसे करेंगे? सवेरे उठिए। क्यों सवेरे ही, क्यों दिन में क्यों नहीं? दिन में भी करना है लेकिन सवेरे शुरुआत है इसकी। कैसे? जब हम सवेरे जागते हैं तो हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ ज़मीन की तरह होता है। आप उठते ही आपको 5 मिनट उपजाऊ ज़मीन मिलेगी इस मन की। उसमें उठते ही बहुत पावरफुल प्योर वो विचार करिए जैसा जीवन आप अपना देखना चाहते हैं। यहाँ आपके पास एक मौका है, इस मौके को आपने गंवाना नहीं है। आपके पास वो मौका है जैसे मानो परमात्मा ने आपके हाथ में कलम दे दी और कह दिया हो कि बच्चे जो लिखना चाहो भाग्य में वो तुम्हारा। तो 5 मिनट आप जैसा भाग्य लिखना चाहो लिख डालो। संकल्प करो सवेरे उठते ही कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, और मुस्कुराओ कह कहकर बार बार कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। फिर मुस्कुराओ, फिर कहो मैं दिव्य आत्मा हूँ, और मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं दे रहे हैं आप। मुस्कुराने से होगा क्या? आपकी उपजाऊ ज़मीन में मुस्कुराने का बीज चला जाएगा। और मुस्कुराओ और फिर से कहो मैं दिव्य आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर मुस्कुराओ और फिर कहो बार बार। देखो क्या होता है, उपजाऊ ज़मीन में कैसे बीज जाते हैं, और ये बीज जब उपजाऊ ज़मीन में जाते हैं ना तो फल ज़रूर देंगे। पूरे दिन आप नाचते रहेंगे, आपका कनेक्शन निरंतर परमात्मा से बना रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा मैं इतना खुश क्यों हूँ। सब आपसे कहेंगे आप बड़े खुश हैं, ठीक है, क्योंकि सवेरे आपने वही बीज मन की उपजाऊ ज़मीन में डाला है। और ये लॉ है, ये कभी फेल नहीं होता। तो उठिए, बार बार कहिए मैं दिव्य आत्मा हूँ, बहुत सुखी हूँ, दिव्यता के सागर, सुख के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। मेरे मन में उनकी अथाह शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं। संकल्प करिए, सवेरे उठकर मुस्कुराइए। फिर मुझसे निकलकर ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। सबसे पहले उनके पास जा रहा है जो आत्माएं मेरे करीब का पार्ट बजा रही हैं, करीबी, ठीक है। आप देखना उनका मूड चेंज होगा, आप बदलता हुआ देखेंगे खुद, उनकी बैटरी चार्ज होने लगेगी, और फिर चारों ओर फैल रहा है। करिए विश्व सेवा, ये है असली सेवा, ये है असली सेवा, ठीक है। चलिए, ओम शांति।